हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास। और सीयूईटी के लिए इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना एम है टॉपिक्स को समझना। सीयूईटी में एमसीक्यू जाएंगे, आप सबको बताया, तो इसमें हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस करेंगे और कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब आपके टॉपिक क्लियर होंगे तो एमसीक्यू में कुछ भी आ जाए आप 100% कर पाओगे। ठीक है, तो किंगशिप कास्ट एंड क्लास पहला ही क्वेश्चन है। विच शक रूलर रिबिल्ड दी सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक को कौन से शक रूलर ने रिबिल्ड किया था? तो सही आंसर आएगा आपका रुद्रदामन फर्स्ट। इन 1951-52 विच आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड एट विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ। कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने 1951-52 में हस्तिनापुर नाम के विलेज को एक्सकेवेट किया था मेरठ में? तो इसका आंसर है सही बी लाल। टू विच डायनेस्टी वर कौरव एंड पांडवाज रिलेटेड। आपको पता है महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। और पांडव 5 थे, पांचों को भैया कौन ज्ञान दे रहा था, कौन इनको मतलब गाइड कर रहे थे? कृष्ण गाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर ये कौरव और पांडव कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कुरु कुरु डायनेस्टी से। वर्सेस इन प्रेजेंट महाभारत आर, कितने वर्सेस है महाभारत में? 1 लाख से ज्यादा है ना, 1 लाख से ज्यादा है। हम्म। और हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार की शादी को रिकॉग्नाइज किया गया है? तो 8 प्रकार की शादियों को। पांडवाज की पत्नी का नाम क्या था? पांडव थे ना, 5 पांडवों की पत्नी का नाम क्या था भैया? पांडवों की पत्नी का नाम था द्रौपदी, है ना। इन पैट्रीलिनियज, पैट्रीलिनियज आपको पता है जहाँ पे फादर से प्रॉपर्टी जो है बच्चे को ट्रांसफर हो जाती है ना, तो फादर से इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी वाज कंसीडर्ड टू बी। पैट्रीलिनियज सिस्टम में पिता की जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है? कन्यादान करना, अपनी जो लड़की है उसका दान करना है। ठीक है, और उसको कुछ जो भी है उसके शादी में कुछ देना। इन विच उपनिषद वर मेनी पीपल रेफर्ड बाय देयर मैटरनल नेम। तो कौन से उपनिषद में ज्यादातर लोगों को उनके माता के नाम से बताया गया है, रेफर किया गया है? तो वह है बृहदरण्यक। बृहदरण्यक है ना। इसमें मतलब ज्यादातर जितने भी रूलर्स हैं उनको मतलब उनके माता के नाम से ज्यादा रेफर किया गया है। विच रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। मतलब वही अपने माता के नाम से कौन से रूलर्स जाने जाते हैं? तो वह है सातवाहन रूलर। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, मतलब गौतमी का पुत्र कौन है? सातकर्णी। हु वन दी बैटल ऑफ महाभारत। महाभारत का बैटल कौन जीतते हैं भाई? पांडवा जीतते हैं, जिनको लीड कर रहे थे या हम कह सकते हैं गाइड कर रहे थे, उनके मेंटर थे कृष्ण जी। दुर्योधन एंड हिज ब्रदर्स आर नोन एज या वर नोन एज। दुर्योधन और उनके पुत्र, सॉरी भाई उनके, अब आपको पता है कितने मतलब कौरव थे? 100 कौरव थे ना। और तो इनके भाई और दुर्योधन, इनको कहा कहते हैं भैया? कौरव कहते हैं ना। विच सातवाहन रूलर हैड डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ बोथ ए यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय। किस सातवाहन रूलर ने बोला कि भैया मैं एक यूनिक ब्राह्मण हूँ और मैं मतलब जो क्षत्रिय हैं उनकी प्राइड का डिस्ट्रॉयर हूँ। प्राइड प्राइड मतलब उनकी प्रतिष्ठा है उसका डिस्ट्रॉयर हूँ। तो ये थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। एकलव्य बाज एसोसिएटेड टू विच कम्युनिटी। एकलव्य किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? निषाद कम्युनिटी, जो कि एक हंटिंग फॉरेस्ट कम्युनिटी थी। ठीक है। द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ महाभारत कौन सी है? संस्कृत है। इन विच टाइप ऑफ मैरिज डज ए वुमेन हैव सेवरल हस्बैंड। एक अगर महिला के कई सारे हस्बैंड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री, राइट। और एक 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 पुरुष की कई सारी बीवी होती हैं तो उसको पॉलीगैमी बोलते हैं, है ना। इन विच ईयर ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज स्टार्टेड। तो वो ईयर था 1919। टू विच ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट धर्मसूत्र, धर्मसूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है इनमें से? मनुस्मृति। फेमस हिस्टोरियन बी.एस. सुक्तांकर वाज रिनाउंड स्कॉलर ऑफ। ये किसके मतलब विद्वान थे? तो ये भैया आपके संस्कृत के विद्वान थे। महाभारत क्या है? एक महाभारत एक एपिक है, एपिक महाकाव्य है। अकॉर्डिंग टू शास्त्राज ओनली डैश कुड रूल द कंट्री। शास्त्रों के अनुसार से सिर्फ कौन देश को शासन करेगा? क्षत्रिय शासन करेंगे। द ऑक्यूपेशन ऑफ ब्राह्मण्स अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज वाज। मतलब ब्राह्मणों का क्या ऑक्यूपेशन होता था? वेदों को टीच कराना, वेदों के बारे में बताना, और रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करवाना। अंडर हुज लीडरशिप द वर्क ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज स्टार्टेड। किसकी लीडरशिप में महाभारत का क्रिटिकल एडिशन का जो काम स्टार्ट किया गया था? तो ये थे वी.एस. सुक्तांकर। हु इज कंसीडर्ड एज द ऑथर ऑफ महाभारत। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास। मनुस्मृति को कब कंपाइल किया गया था? कब इसको मतलब इकट्ठा किया गया था, एक प्रकार से कह सकते हैं? तो 200 बीसी से 200 सी के बीच में। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। डैश इज ए कोलोसल एपिक। बड़ा बहुत विशाल महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। डैश इज द डायडेक्टिक सेक्शन ऑफ महाभारत। महाभारत का डायडेक्टिक सेक्शन कौन सा है? भागवत गीता। ये महाभारत के अंदर ही है।
Sanskrit text use the term dash to designate families and dash for the larger network of kinfolk. तो फैमिलीज के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कुल। और बड़े नेटवर्क जो होता है मतलब सगे संबंधियों का, उसके लिए जाति का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति देर आर मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ फॉर मैन। तो मतलब मनुस्मृति के अनुसार 7 ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से मैन क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। डैश रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। अगर मान लो कोई अपनी जाति से, कुल से बाहर शादी कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोगेमी। डैश लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ चांडाल। चांडाल्स की ड्यूटी कहाँ पर लिखी हुई है? मनुस्मृति के अंदर। डैश द टर्म यूज्ड व्हेन डेसेंट इज ट्रेस थ्रू द मदर। जब किसी को हम उसकी माता के नाम से पहचानते हैं या ट्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिलिनी वाला कॉन्सेप्ट। Which Indian scholar initiated the task of preparing a critical edition of महाभारत? बी एस सुक्तांकर। पेट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम किसी के डेसेंट को उसके फादर के हिसाब से, फादर से सन और ग्रैंडसन ऐसे करके ट्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेट्रिलिनी। मतलब पेट्रिलिनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर मतलब आपको देखने को मिलेगी पिता से प्रॉपर्टी उसके बेटे को, उसके बेटे से उसके बेटे को, उसके बेटे से उसके बेटे को, ऐसे करके ट्रांसफर होती जाती है। मेट्रिलिनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर मतलब फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, पेट्रिलिनी में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। तो मैट्रिलिनी में जो डेसेंट होता है, डेसेंट का मतलब होता है वंशज, उसको ट्रेस करते हैं उसके मदर के थ्रू, है ना। एंडोगेमी क्या होती है? जब आप एक ही यूनिट में शादी कर रहे हो, एक ही जाति में शादी कर रहे हो तो उसको हम एंडोगेमी बोलते हैं। एक्सोगेमी जब आप आउटसाइड द यूनिट शादी कर रहे हो, मतलब अलग जातियों के बीच में, अलग रिलीजन के बीच में शादी कर रहे हो, एक्सोगेमी। पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी का मतलब क्या है? एक जब किसी व्यक्ति की कई सारी पत्नियां होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगाइनी, है ना। प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है? जब एक महिला के कई सारे पति होते हैं उसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेज वर रिकॉग्नाइज्ड इन धर्मसूत्राज इन धर्मशास्त्राज? 8 प्रकार की शादी रिकॉग्नाइज कर रखी हैं धर्मशास्त्राज और धर्मसूत्राज में। विच रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। मेट्रोनिमिक्स मतलब वही मदर को जहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो वो थे सातवाहन रूलर्स, और इनके नाम क्या आ गया? उनकी माता का नाम लगा रहता था। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत? महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को कंप्लीट होने में कितने साल लगे? 47 ईयर्स। किनफॉक का मतलब क्या है? लार्जर नेटवर्क ऑफ फैमिलीज को हम किनफॉक बोलते हैं। और एक ऐसा सिस्टम जहां पर मतलब रूलिंग डायनेस्टीज बहुत ज्यादा उसको फॉलो करती थी। तो विच सिस्टम ऑफ लीनियज वाज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी? तो रूलिंग डायनेस्टी में पेट्रिलिनी वाला कॉन्सेप्ट है जहां पे प्रॉपर्टी जो है पिता से उसके बेटे को, उसके बेटे से उसके बेटे को, ऐसे करके ट्रांसफर होती चली जाती है। हु डिड नॉट हैव एनी क्लेम टू रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड? हाउस होल्ड के रिसोर्सेज पर किसका अधिकार नहीं होता? डॉटर्स। मनुस्मृति को कब कंपाइल किया गया था? 200 बीसीई से 200 सीई के बीच में। वेयर डिड सातवां रूलर्स रूल? सातवां रूलर्स ने इंडिया में कहाँ रूल किया था? तो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन इंडिया। तो ये वाला तो हो जाएगा डेक्कन इंडिया, ये वाला हो जाएगा वेस्टर्न इंडिया। इस वाले पार्ट में रूल किया था के सातवाहन रूलर्स ने, है ना, जिनमें सबसे पावरफुल रूलर था गौतमीपुत्र सातकर्णी। पॉलीगाइनस का मतलब क्या है? जब एक मेल एक से ज्यादा महिलाओं से शादी करता है तो उसको हम पॉलीगाइनस बोलते हैं। सब कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। किसको मलिक्स कहा गया है? मलिक्स मतलब थोड़ा अनसिविलाइज्ड, डर्टी पीपल, बारबेरियन, क्रूर, उनको शकों को कहा गया मलिक्स, है ना। विच स्टोरी वाज कंपोज्ड बाई माहिश माहेश्वता देवी? माहेश्वता देवी के द्वारा कौन सी स्टोरी कंपोज की गई है? तो यह है कुंती ओ निषादी। वेयर डिड द ड्यूटीज ऑफ चांडाल्स लेट डाउन? चांडाल्स की ड्यूटी, क्या कर्तव्य होंगे चांडालों के, कहाँ लिखे हुए हैं? मनुस्मृति के अंदर। विच चाइनीज मोंक केम टू इंडिया ड्यूरिंग 5th सेंचुरी सी? 5th सेंचुरी सी में कौन सा चाइनीज मोंक आया था? फाइयान। जब आपको देखने को मिलेगा इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी। कौन सी डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुल और जाति अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेक्स्ट? तो कुल का मतलब फैमिलीज के डिस्क्राइब करता है कुल, और जाति रेफर करती है और लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफॉक। निषाद गायक हंटिंग कम्युनिटी को निषाद बोलते हैं। इंद्र कौन थे? इंद्र एक मेन देवता थे और ये देवता माने जाते हैं वेलोर, वॉरफेयर, रेन के देवता माने जाते हैं। और इंद्र की बहुत ज्यादा पूजा की जाती थी, और अच्छा अगर किसी को पुत्र चाहिए तो उसके लिए भी लोग इंद्र की पूजा करते थे। ब्राह्मण्स की मेन ड्यूटीज क्या हुआ करती थी? ब्राह्मण्स की मेन ड्यूटीज हुआ करती थी पढ़ना और पढ़ाना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण द ओरिजिन ऑफ वर्णा सिस्टम इज ए डिवाइन सिस्टम। ब्राह्मण्स कहते हैं कि ये जो वर्णा सिस्टम है ना, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये कह रहे हैं कि एक डिवाइन सिस्टम है। तो कौन से वर्ष में इसके बारे में लिखा हुआ है? ब्राह्मणों ने कौन से वर्ष का हवाला दिया है कि इस वर्ष में इसके बारे में लिखा हुआ है? तो वो ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त, इसमें लिखा हुआ है इस डिवाइन ओरिजिन के बारे में। इन विच वैदिक टेक्स्ट रेफरेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ 4 वर्णा इज फाउंड? तो कौन से वैदिक टेक्स्ट में ये जो 4 वर्णा वाला जो सिस्टम है या इसका ओरिजिन के बारे में दे रखा है? तो वो है पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद। Why did Guru Dronacharya refuse to teach archery
टू एकलव्य। एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना क्यों कर दिया था गुरु द्रोणाचार्य ने? क्योंकि वो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। निषाद जो कि एक हंटिंग कम्युनिटी है, इसीलिए इन्होंने सिखाने से मना कर दिया। ऐसी 2 डायनेस्टी के नाम बताओ जिनके रूलर्स ब्राह्मण है। देखो आपका वर्णा सिस्टम क्या कहता है कि रूलर्स कौन होंगे? क्षत्रिय। मगर कुछ ऐसी डायनेस्टी भी आई आपको देखने को मिलेगा तो जहां पर रूलर्स कौन? ब्राह्मण थे। ठीक है, तो वो थी शुंग और कण्व डायनेस्टी है। मौर्य डायनेस्टी के एक लास्ट रूलर थे जिनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग डायनेस्टी बनाई थी जो कि एक ब्राह्मण थे। कण्व डायनेस्टी, वासुदेव कण्व इसके फाउंडर है ना। तो विच शक रूलर गॉट सुदर्शन लेक रेनोवेटेड? तो कौन से शक रूलर ने सुदर्शन लेक को दोबारा से मरम्मत कराया था? तो वो था रुद्रदामन फर्स्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ दुर्योधन फादर एंड मदर इन महाभारत? दुर्योधन के माता पिता का नाम क्या था? दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र जो कि एक अंधे थे, और मदर थी इनकी गांधारी, है ना। तो ये उनके माता पिता थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब 4th चैप्टर भी आ जाएगा और बहुत जल्दी हमारी हिस्ट्री की 2nd बुक भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो पढ़ते रहो मन लगा के, रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा रिवीजन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। सो ऑल दी बेस्ट।